हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेसन इंग्लिश का, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस लेसन भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे द थीफ स्टोरी की डिटेल एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि पूरा लेसन आपको अच्छे समझ में आ जाए और आप अपने ईजी से नोट्स भी इसमें इंग्लिश के बना पाएँ। और चैनल पर न्यू है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड आफ्टर फिनिशिंग द वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। तो चलो, हमारी जो बेसिकली कहानी शुरू होती है यहाँ से। इसके लेसन के जो है ना, दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो है हरी सिंह और दूसरा है अनिल। ठीक है, आपको बस ये नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि एक है इनमें जो है हरी सिंह और दूसरा है इनमें अनिल। तो होती है दोनों की मुलाकात। हरी सिंह इज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड। आपको ध्यान रखना है हरी सिंह की उम्र कितनी है, 15 साल का लड़का है जस्ट। ही इज अ टीनेजर बट ही इज ऑलरेडी एन एक्सपीरियंस्ड थीफ। लेकिन वही क्या है, असलियत में वही इस कहानी का चोर है, थीफ है। द थीफ स्टोरी है ना इसका नाम। तो क्या है, 15 साल का लड़का है ये हरी सिंह और ये अपने आप में काफ़ी एक्सपीरियंस चोर भी रहा है। एक दिन क्या होता है, ही मीट्स अनिल। ये एक दूसरे इंसान से मिलता है जिसका नाम है अनिल। और अनिल कहाँ पर होता है, रेसलिंग मैच देख रहा होता है बैठ करके। तो ये दोनों वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है। अनिल की एज की बात करें तो वो 25 ईयर्स का है, मतलब दोनों में लगभग 10 ईयर्स का एज गैप है। ये 15 साल का लड़का और ये 25 साल का युवक। तो इसमें ये देखने में कैसा है अनिल, ये थोड़ा सा जो है टॉल है, लीन यानी पतला दुबला है, काइंड है, काफ़ी दया है इसके दिल में और सिंपल सी लाइफ ये जीता है। अब जो ये हरी है, हरी सिंह 15 साल का लड़का, ये सोचता है कि अनिल जो है वो काफ़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मतलब अगला टारगेट मेरा यही होगा। और जो है वो कोशिश करता है कि चलो पहले मैं इससे फ्रेंडशिप करता हूँ, तभी तो मैं इसको बेवकूफ़ बनाऊंगा, तभी तो चोरी वोरी करूँगा इसके यहाँ से। ही फ्लैटर्स अनिल बाय सेइंग दैट ही लुक्स लाइक अ रेसलर। आप क्योंकि ये बैठे हुए जो है दोनों क्या कर रहे हैं, रेसलिंग मैच देख रहे हैं। अब बातचीत शुरू कहाँ से करी जाए, तो ये इसके साथ जो है थोड़ी सी फ्लैटरिंग करता है और कहता है कि अरे तुम तो देखने में खुद एक रेसलर से लगते हो। जबकि मतलब अनिल खुद एक पतला दुबला सा युवक है, तो वो रेसलर से कहाँ से ही दिखाई देगा इसको। लेकिन ये थोड़ी सी ऐसी ही मक्खनबाजी लगाता है इसको। अब जो है हरी लाइज अबाउट हिज नेम बिकॉज ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ टू अवॉइड द पुलिस। अब ये जो नाम है ना इस लड़के का, जो 15 साल का चोर लड़का है, ये भी एक्चुअल में इसका रियल नेम नहीं है। ये हर महीने अपने नाम बदलता है ताकि चोरी चकारी करके पुलिस से बच सके। तो हमें रियल नेम तो खैर इसका पता चलता ही नहीं है इस लेसन में, बट इस लेसन के अंदर इसको हरी सिंह कहा गया है। हरी आस्क्ड फॉर वर्क। अब यहाँ से इन दोनों की होती है बातचीत शुरू। अब क्योंकि हरी सिंह को इसको जो है थोड़ा सा विश्वास में लेना है ना, इसके यहाँ जो है चोरी करनी है, तो ये क्या करता है, इससे कहता है कि आप मुझे काम पर रख लो। हरी फॉलोज अनिल आफ्टर द रेसलिंग मैच। रेसलिंग मैच के दौरान दोनों मिलते हैं, रेसलिंग मैच खत्म भी हो जाता है, लेकिन जो है हरी इसका पीछा नहीं छोड़ता अनिल का, इसके पीछे पीछे चलने लगता है और पोलाइटली इससे कहता है क्या तुम मुझे कुछ काम दे सकते हो, मतलब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे कुछ काम वाम पर रख लो। अनिल जो है ऑनेस्टली ये बोलता है कि नहीं देखो, क्योंकि मैं तुम्हें सैलरी वगैरह नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। हरी कहता है कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, मुझे सैलरी मत देना, बस मुझे खाना पीना देते रहना, खाने के ऊपर ही मैं यहाँ आपके यहाँ रुक जाऊंगा। हरी झूठ बोलता है, साथ में ये भी कहता है कि उसको खाना बनाना आता है। वो कहता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं तुम्हें ना पैसे दे पाऊंगा और खाना बनाना भी नहीं आता। तो हरी क्या कहता है एकदम कि कोई बात नहीं, मैं खुद बना लिया करूंगा खाना, मैं बनाऊंगा, हम दोनों खाएंगे, बस वही मेरी सैलरी होगी। अनिल एग्री हो जाता है इस बात पर और उसको घर बुला लेता है और उसको जो है रहने के लिए अपने घर में जगह भी देता है। तो इस तरीके से अब हरी सिंह इसके घर में हो जाता है फिट। अब देखो हरी का फर्स्ट डे अनिल के साथ कैसा रहता है। पहले दिन ये दोनों किस तरीके से रहते हैं। हरी जो है क्योंकि वो कहता है कि मुझे खाना बनाना आता है, तो वो खाना बनाता है फर्स्ट टाइम, बट उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। इवन ये दोनों उसको खा भी नहीं पाते क्योंकि झूठ बोलता है कि मुझे खाना बनाना आता है। अनिल जो है वो खाना क्या करता है, स्ट्रे डॉग को दे देता है खाने की बजाय, और वो कहता है काम करो, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम अभी इस घर को छोड़ के चले जाओ क्योंकि तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं है, जिस बेस पर मैं तुम्हें लाया वो काम तुम कर ही नहीं पाते। लेकिन हरी जो है ये बात सुनकर भी स्माइल करता रहता है और जाता नहीं है, मतलब ढीठ है पूरा, बेइज्जती होने के बाद भी नहीं जाता, रुका रहता है वहीं। अनिल हंसता है हरी के इनोसेंट और बिहेवियर पर, के मतलब मैं इसको भगा रहा हूँ फिर भी ये स्माइल करके चुप्पी लगा रहा है। तो जो है अनिल हंसने लगता है, फिर उसको माफ़ कर देता है कि चलो छोड़ो, तुमने झूठ बोला, कोई बात नहीं है। और वो डिसाइड करता है कि वो हरी को जो है सिखाएगा खाना कैसे बनाते हैं,
बजाय उसको दूर भेजने के। मतलब वो कहता है चलो मैं तुम्हें भगा नहीं रहा, मैं इवन तुम्हें खुद सिखाऊंगा खाना कैसे बनाते हैं। अब पता नहीं इसको कितना आता होगा खाना बनाना। अनिल टीचेस हरी। अब देखो अनिल हरी को सिखाना शुरू करता है। क्या सिखाता है वो? अनिल जो है सबसे पहले उसको हाउ टू कुक प्रॉपरली, खाना कैसे बनाते हैं वो सिखाता है। इसके बाद जो है अनिल उसको लिखना और पढ़ना भी सिखाना शुरू करता है। मतलब वो चाहता है थोड़ा सा लिख पढ़ जाए, ठीक है। इसके अलावा वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें जो है कंप्लीट सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा और तुम्हें मैथमेटिक्स भी सिखाऊंगा। हरी जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम एजुकेटेड, क्योंकि हरी बेशक चोरो चक्का था लेकिन वो पढ़ना लिखना भी चाहता था कहीं ना कहीं। तो ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है। वो रियलाइज़ करता है कि एजुकेशन जो है वो उसको ज़्यादा पैसा कमाने में, वो भी ईमानदारी से पैसा कमाने में हेल्प करेगी। अगर वो पढ़ लिख लेगा तो ईमानदारी से ही कैन अर्न। हरी स्टार्ट करता है रेस्पेक्टिंग अनिल इवन मोर। अब हरी बेशक एक चोर है लेकिन जब अनिल उसको इतनी काइंडनेस दिखाता है ना तो वो उसको रेस्पेक्ट करनी शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी टारगेट उसका वही है जिस टारगेट से वो आया था। मौका ढूंढ रहा था कि चोरी तो मुझे करनी ही करनी है। हरीज डेली रूटीन। अब अगर इस घर में हम हरी के डेली रूटीन की बात करें, पूरे दिन क्या करता रहता है, तो हरी हर सुबह चाय बनाता है। इसके अलावा वो बाज़ार जाता है डेली ग्रोसरीज लेने के लिए। सीक्रेटली जो है वो 1 रुपया बचा भी लेता है, जैसे बच्चे बचा लेते हैं ना पैसे शॉपिंग में से, सामान लाने में से, तो 1 रुपया वो बचा भी लेता है। अनिल जो है हालांकि ये सब जानता है कि वो छोटी छोटी चीटिंग्स करता रहता है पैसे बचाने की, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, मतलब इग्नोर मारता रहता है उसको। हरी इंजॉय कर रहा था अनिल के साथ अपनी इस लाइफ को, बिकॉज अनिल जो है वो काफ़ी ईमानदार, काफ़ी दयालु इंसान था और उसको काफ़ी ट्रस्ट करता था। उनकी जो फ्रेंडशिप है वो धीरे धीरे स्ट्रोंगर होती चली जाती है जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है। आगे है आपका अनिल की लाइफस्टाइल। अब हमने पहले देखा हरी कैसा इंसान है, वो इसके घर में क्या क्या काम कर रहा है। अब हम जानते हैं थोड़ा सा अनिल के बारे में। अनिल एक्चुअल में क्या काम करता है, कैसी उसकी लाइफस्टाइल है। अनिल जो है वो पैसे कमाता है बाय राइटिंग आर्टिकल्स एंड बुक्स, यानी इसका काम क्या है, आर्टिकल्स और बुक्स वगैरह लिखता है, इसी से ये अर्न करता है। समटाइम्स ही हैज़ मनी, कभी कभी उसके पास पैसे होते हैं और कभी कभी उसके पास पैसे नहीं होते, मतलब इतना कोई तगड़ी वाली उसकी सैलरी या इनकम नहीं है। ही बोरोज मनी 1 वीक एंड लैंड्स इट द नेक्स्ट। कभी कभी वो लोगों से उधार भी लेता है और अगले हफ्ते उस उधार को लौटा भी देता है। एक शाम क्या होता है, ही रिसीव्स 600 आफ्टर सेलिंग अ बुक। उसको 600 रुपये मिलते हैं एक बुक बेचने के बाद, जो उसका काम है, ठीक है। अब हरी ये चीज़ देखता है क्योंकि हरी तो घात लगाए बैठा है अभी कब उसको मौका मिले। अनिल हाइड द मनी अंडर द मैट्रेस। हरी देख लेता है कि ये पैसे गिन विन कर जो है अनिल ने कहाँ रखे, अपने गद्दे के नीचे रखे हैं, वहाँ रख कर वो सोता है। सीइंग द मनी मेक्स हरी थिंक अबाउट स्टीलिंग अगेन। अब पैसे को देख करके हरी के दिमाग में बात आती है कि चलो ये मुझे मौका मिल गया है पैसे चुराने का। हरी का जो प्लान है द थेफ्ट, यानी चोरी करने का, अब देखो उसका प्लान देखो को किस तरीके से इस चोरी को अंजाम देता है। हरी हैज़ नॉट स्टोलन एनीथिंग फॉर नियरली अ मंथ। पिछला 1 महीना गुजर गया है और चोर को अंदर से हो रही है कि 1 महीने से कुछ चोरी नहीं की मैंने, ठीक है। तो 1 महीना हो गया है उसको। वो फील करता है कि जो है वो अपनी ओल्ड स्किल्स भूल ना जाए, मतलब चोरी करने का जो हुनर है कहीं वो भूल ना जाए तो इट्स अ हाई टाइम कि मैं चोरी कर लेता हूँ। ही थिंक्स अनिल विल वेस्ट द मनी ऑन हिज फ्रेंड्स एनीवे। हालांकि अनिल को वो ट्रस्ट करता है, अनिल को पसंद करता है, लेकिन सोचता है अगर मैंने पैसे नहीं छुड़ाए ना अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा ये, तो इससे तो मैं चोरी कर लेता हूँ। ही ऑल्सो फील्स दैट अनिल नेवर पेज हिम एनी सैलरी। और चोरी करने का दूसरा रीजन ये भी अपने मन में सोचता है कि इससे पहले इसने मुझे कभी सैलरी थोड़ी दी है, कुछ चुरा भी लूंगा तो क्या बड़ी बात है। ऑल्दो अनिल उसको ट्रस्ट करता है पूरी तरीके से, लेकिन हरी जो है वो पैसे चुराने डिसाइड कर ही लेता है कि मुझे तो चोरी करनी ही करनी है। तो वो वेट करता है बड़ी आराम से, तसल्ली से, जब तक जो है अनिल सो नहीं जाता। रात का टाइम है, अनिल को नींद आ रही होती है, पैसे उसने अपने गद्दे के नीचे रख लिए हैं। अब देखो हरी स्टील्स द मनी। हरी फाइनली पैसे चुरा ही लेता है। लेट नाइट की बात है, हरी जो है शांति से बिल्कुल अपने बेड से उठता है और रात में एकदम चांद चमक रहा है ना, पूरे कमरे में चांद की रोशनी आ रही है जिसकी वजह से सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई देता है। ही स्लोली पुट्स हिज हैंड अंडर द मैट्रेस। धीरे धीरे अपने हाथ मैट्रेस के अंदर वो रखता है और केयरफुली जो है उस बंडल को, जो कि 600 रुपीज़ का बंडल है, उसको निकाल लेता है। अनिल जो है टर्न्स इन हिज स्लीप। अनिल थोड़ी सी करवट लेता है नींद में ही और हरी जो है वो थोड़ा डर जाता है। तो इसके बाद क्विकली जो है वो वहाँ से निकल लेता है घर से पैसे चुराने के बाद। अब पैसे चुरा लिए हैं, उसको पता है यहाँ रुकना तो ठीक नहीं है, यहाँ से तो मुझे जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो पैसे चुराते ही रात का टाइम है, अंधेरी रात का टाइम है और ये निकल लेता है। हरी गोज टू दी रेलवे स्टेशन। कहाँ की तरफ? रेलवे स्टेशन की तरफ, कि यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूंगा और इस शहर को छोड़ करके चला जाऊँगा। हरी प्लान करता है कि वो 10:30 की
लखनऊ एक्सप्रेस को कैच करेगा। ठीक है, रात को 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस है, वहाँ से वो निकलेगा। उसको ये बिलीव है कि वो अब आराम से अपनी लाइफ बिता सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए, पैसे उसी पैसे के साथ जो उसने चोरी किए हैं। वो जो है रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है विदाउट बाइंग अ टिकट। द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग स्लोली, और ट्रेन धीरे धीरे चलनी शुरू हो जाती है। हरी गेट्स द चांस टू जंप इनटू द ट्रेन। अब हरी के पास मौका है, हाथ में उसके पैसे हैं, सामने उसके ट्रेन है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, वो जा सकता है। धीरे धीरे ट्रेन चल भी दी है। एट द लास्ट मोमेंट ही हेजिटेट्स एंड मिसेस द ट्रेन, लेकिन पता नहीं उसके पैर क्यों रुक जाते हैं, वो ट्रेन मिस कर देता है, वो चढ़ ही नहीं पाता और उसको काफ़ी शर्मिंदगी सी हो रही है, तो उसकी ट्रेन मिस हो जाती है, मतलब वो चढ़ ही नहीं पाता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हरी फील्स लोनली एंड गिल्टी। कहीं ना कहीं उसको पता है कि भाई हाँ मैंने गलत किया है, एक ऐसे इंसान के साथ गलत किया है जिसने मेरे पर ट्रस्ट किया। तो उसको क्या फील हो रहा है? वो अकेला तो फील कर ही रहा है और काफ़ी गिल्टी फील भी कर रहा है, वो शर्मिंदगी उसको हो रही है। हरी इज लेफ्ट अलोन ऑन द एम्प्टी रेलवे प्लेटफॉर्म। ट्रेन जा चुकी है और हरी अकेला खड़ा हुआ है उस खाली प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ही हैज़ नो फ्रेंड्स, ना तो इस शहर में उसका कोई फ्रेंड है और ना उसको ये पता कि मैं जाऊँ कहाँ रुकने के लिए। रात का टाइम हो रहा है, तो वो जो है मार्केट की तरफ चल देता है रेलवे स्टेशन से निकलकर, और बड़ी गहराई से सोचता हुआ चलता है। ही रिमेंबर्स अनिल्स काइंडनेस एंड ट्रस्ट, और रास्ते में चीज़ें याद करता है कि कैसे अनिल ने उसके साथ जो है काइंडनेस दिखाई, दयालु बन के रहा, कैसे उस पर ट्रस्ट किया। उसको पता है कि अनिल को बहुत ही बुरा फील होगा जब उसको पता चलेगा, तो उसका विश्वास टूट जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा कि हाँ मेरे पे ट्रस्ट किया और मैं चोरी करके भाग गया। तो हरी बिगिंस टू रिग्रेट स्टीलिंग द मनी, तो हरी को अब जो है पैसे चुराने पर काफ़ी पछतावा होने लगता है। यहाँ पर हरी लर्न्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर हरी को जो है एजुकेशन की वैल्यू भी समझ में आती है कहीं ना कहीं। हरी जो है बैठ जाता है अंडर द क्लॉक टावर। ठीक है, नीचे क्लॉक टावर के बैठ जाता है और तभी बारिश पड़नी शुरू हो गई। देखो थोड़ी देर पहले ही चांद अच्छे खासा निकल रहा था, लेकिन अब बारिश पड़नी शुरू हो गई। द स्टोलन नोट्स बिकेम वेट, और ये जो चोरी के हुए पैसे थे 600 रुपीज़, वो अब गीले हो गए, है ना। ही रिमेंबर्स दैट अनिल वांटेड टू टीच हिम रीडिंग एंड राइटिंग। वो याद करता है कि अनिल क्या चाहता था, अनिल उसको पढ़ाना लिखाना चाहता था सही से। वो ये रियलाइज़ करता है कि एजुकेशन ज़्यादा वैल्यूएबल होती है किसी भी चोरी किए गए पैसे के मुकाबले, है ना। पैसे चोरी कितने भी कर ले वो, लेकिन उसके कंपैरिजन में एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी आप जो है स्पेंड कर सकते हो, एजुकेशन आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होती। वो समझ लेता है कि एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है ना, वो ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न करता है सोसाइटी में। चोरों चक्कों की कौन इज्जत करता है भाई, पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करते हैं लोग। तो हरी डिसाइड करता है कि वो इस पैसे को वापस करेगा और अपनी लाइफ में वो सुधार करेगा, अपनी लाइफ को वो बदल लेगा। हरी रिटर्न्स द मनी। अब देखो हरी किस तरीके से पैसे वापस करता है। हरी क्वाइटली गोज बैक टू अनिल्स रूम एट नाइट, क्योंकि 10-10:30 बजे की बात है, तो अभी भी रात तो थी, भीग गया वो, तो शांति से वो वापस आता है, कहीं और उसको जाने का ठिकाना होता नहीं है। तो वो क्वाइटली आता है अनिल के रूम पर, रात के टाइम पर ही दरवाज़ा खोलता है केयरफुली, और अनिल जो है अभी भी सो रहा है शांति से। हरी धीरे धीरे जो है उन गीले नोटों को उस मैट्रेस के नीचे रख देता है, गद्दे के नीचे जहाँ से निकाले वहीं रख दिए। वो फील करता है काफ़ी ज़्यादा नर्वस और रिटर्निंग मनी देन वाइल स्टीलिंग इट। इतना चोरी करते टाइम उसको नर्वस फील नहीं हुआ था जितना वापस रखते टाइम नर्वस वो फील करता है। आफ्टर रिटर्निंग द मनी ही स्लीप्स पीसफुली, और जैसे ही पैसे वो रख देता है उसको बड़ी तसल्ली वाली नींद आती है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग देखो क्या हुआ। हरी वेक्स अप लेट द नेक्स्ट मॉर्निंग। हरी जो है क्योंकि भीग कर आता है रात को, लेट आता है, तो उसकी आंखें भी क्या है लेट ही खुलती हैं फिर सुबह में। लेकिन आज हरी की जगह अनिल जो है चाय बना चुका होता है उसके लिए, है ना। अब मतलब इतना दयालु इंसान है वो। अनिल गिव्स हरी अ 50 नोट एज हिज सैलरी, और पहली बार अनिल आज उसको 50 रुपये का नोट देता है उसके सैलरी के तौर पर। मतलब इतना बड़ा बदलाव देखो। हरी नोटिस करता है कि नोट अभी भी गीला है बारिश की वजह से, क्योंकि रात उसी ने पैसा वो वापस रखा था, तो उसी में से 50 का नोट उसने दिया। तो हरी जब उसको टच करता है तो फील करता है कि नोट तो अभी भी गीला है ना। ही अंडरस्टैंड्स दैट अनिल नोज एवरीथिंग अबाउट द थेफ्ट। अब वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं अनिल को पता है चोरी के बारे में, अनिल को पता है, बट ये बस कुछ बोल नहीं रहा है। और आज सडनली इसने मुझे सैलरी क्यों दी है। अनिल जो है कामली सेज दैट दे विल स्टार्ट राइटिंग कंप्लीट सेंटेंसेस दैट डे। और अनिल बड़ी शांति से हरी से कहता है, उस चोर से कहता है जो अब चोर नहीं रहा है, उससे वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें जो है कंप्लीट सेंटेंस धीरे धीरे लिखने सिखाना शुरू करूंगा। आज से ही हमारी पढ़ाई और अच्छे से चलने वाली है। अनिल की फॉरगिवनेस, तो देखो अनिल किस तरीके से उसको माफ कर देता है। अनिल नेवर आस्क हरी अबाउट द स्टोलन मनी। कभी भी लाइफ में अनिल हरी से उस चोरी के बारे में बात नहीं करता, हालांकि उसको पता तो था कहीं ना कहीं। ही नेवर स्कोल्ड्स और पनिश हिम, कभी ना उसको डांटा
ना उसको पनिश किया, साइलेंटली उसको माफ़ कर दिया अंदर ही अंदर। और ही कंटिन्यूज टू ट्रस्ट एंड टीच हिम, और लगातार आगे भी उस पर ऐसे ही भरोसा करता रहा और उसको पढ़ाता रहा। उसकी जो काइंडनेस थी तो उससे हरी का जो दिल था वो पूरी तरीके से बदल गया। हरी डिसाइड करता है कि वो एक ईमानदार इंसान बनेगा और एजुकेटेड पर्सन भी वो बनेगा। सो यहाँ पर हमारी कहानी होती है फिनिश, द थीफ स्टोरी, यानी एक चोर की कहानी कि कैसे एक अच्छे इंसान ने एक चोर के दिल को भी बदल दिया। अभी हम देखेंगे इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हु वॉज हरी सिंह एंड हाउ ओल्ड वॉज ही? दो क्वेश्चन कंबाइंड है इसमें। हरी सिंह कौन था और उसकी एज कितनी थी? तो आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था हरी सिंह एक 15 साल का लड़का था और एक क्लेवर थीफ था जो अक्सर अपने नाम बदलता रहता था ताकि वो पुलिस को अवॉइड कर सके। वो एक स्किल्ड जो है आर्टिस्ट कह लो, उसको आर्टिस्ट ही कह लो भाई, अगर जो दूसरों के विश्वास वो जीत लेता था, ठीक है। तो बिफोर स्टीलिंग क्या करता था, लोगों को जो है विश्वास जीत लेता था और बाद में जो है उसको लेकिन अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड हरी सिंह मीट अनिल? दोनों की मुलाकात कैसे हुई? हरी सिंह कैसे अनिल से मिलता है? तो हरी सिंह जो है अनिल से मिलता है एक रेसलिंग मैच के दौरान और वो उसकी तारीफ़ करता है अपनी फ्रेंडशिप बनाने के लिए। अनिल जो है काफ़ी काइंड होता है, सिंपल होता है, तो वो हरी को अपने घर रहने के लिए अलाउ कर देता है और कहता है कि ठीक है तुम मेरे घर पर एज अ कुक एंड एज अ हेल्पर काम करोगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड अनिल टीच हरी सिंह? क्या सिखाता है अनिल हरी सिंह को? तो देखो अनिल जो है हरी को ये सिखाता है कि कैसे खाना बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसको लिखना और पढ़ना सिखाता है सेंटेंसेस, और डू बेसिक मैथमेटिक्स, और उसको बेसिक मैथमेटिक्स भी सिखाता है। वो चाहता है कि हरी सिंह एजुकेटेड इंसान बने और वो लोगों एक मतलब ईमानदारी भरा जीवन जिए आने वाले फ्यूचर में। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड हरी डिसाइड टू रिटर्न द मनी? हरी क्यों डिसाइड करता है कि वो पैसे वापस लौटाएगा? तो हरी ने डिसाइड किया जब उसने 600 रुपीज़ चुरा लिए तो उसको काफ़ी गिल्टी फील हुआ क्योंकि उसको पता था कि अनिल उस पर ट्रस्ट करता है ना। तो उसने रियलाइज़ किया कि अनिल की जो गुडनेस है उसकी वजह से मैं पैसे वापस लौटाऊंगा और एक ऑनेस्ट और रेस्पेक्टफुल लाइफ मुझे जीनी है आगे से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द थीफ स्टोरी? ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कहानी का मोरल क्या है ना। तो देखो द स्टोरी टीचेस दैट काइंडनेस लव एंड ट्रस्ट, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि कहानी हमें सिखाती है कि काइंडनेस, लव और ट्रस्ट ये जो है किसी भी इंसान को चेंज कर सकते हैं। एजुकेशन, ऑनेस्टी आर मोर वैल्यूएबल, है ना, यानी पढ़ाई लिखाई, ईमानदारी ये ज़्यादा वैल्यूएबल है पैसे से भी। तो ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन डूइंग द राइट थिंग्स नॉट इन स्टीलिंग, यानी जो सच्ची खुशी होती है ना वो अच्छे काम करने में होती है, ना कि चोरी चकारी करने में। तो यहाँ पर हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ लिए हैं। आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।